चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गाइस। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 में जो नीट का एग्जाम हुआ है उसके बाद में आपके बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए तो उनको एमबीबीएस कॉलेज में जाने के लिए ऑल द बेस्ट। और अपन ये भी बात करेंगे कि यार अगर अपन बाउंड्री लाइन पे रुके पड़े हैं तो अपन को, और ऐसा भी केस फंस गया है कि अब मैं दोबारा से नीट की तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही 2-3 बार कर चुका हूं, तो अब फाइनली मेरे को कहीं ना कहीं कॉलेज में जाना पड़ेगा। और फाइनली कॉलेज में जाना पड़ेगा तो एमबीबीएस के बाद में अपन कहीं ना कहीं आयुष की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। तो आयुष में अगर अपन जाना चाहते हैं तो उसका यार काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, कौन से स्टेट में किस तरीके की कॉलेजेस है, काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या एमबीबीएस की जैसी सीट होती है वैसे ही काउंसलिंग यहाँ पे होती है, वैसे ही सीट की लॉकिंग यहाँ पे होती है, वैसे ही चॉइस फिलिंग यहाँ पे होती है, बिल्कुल वैसे ही होगी। क्या वैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। कोई स्पेशल मेडिकल कॉलेज ऐसी है जहां पे 100% सीट पे काउंसलिंग कराई जाएगी? तो हाँ है, ऐसी भी कॉलेजेस है जिनपे 100% सीट पे ऑल इंडिया के बच्चों को मौका मिलता है। तो वो कुछ कॉलेजेस है जिनकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटे से आपको कितनी परसेंट सीट मिलेगी, तो अपन जैसे एमबीबीएस में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे है कि 15% सीट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस की सीट 15% सीट सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है ऑल इंडिया में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, और जम्मू और कश्मीर में क्या है, यहाँ पे आपको 15% कोटा नहीं मिलेगा, स्टेट के बच्चों को 100% सीट यहाँ पे मिलती है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, आगे की बात करता हूं मैं 100% बीएमएस सीट बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको 100% सीट पे काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, 100% बीएमएस सीट में आईटीआरए जामनगर गुजरात में, ये यहाँ पे नॉमिनेशन सीट को छोड़ के आपको 100% सीट पे काउंसलिंग मिलेगी यहाँ पे आईटीआरए जामनगर गुजरात में। 100% सीट एनआईए जयपुर, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक अगर डॉक्टर बनना है तो ऐसा मेडिकल कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिएगा। एनआईए जयपुर बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फिर ये 50% सीट बीएमएस सीट एआईआईए गोवा में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी 50% सीट पे आपको ऑल इंडिया के बच्चों को मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने। 100% आयुष में ऑल इंडिया डिम्ड यूनिवर्सिटी की जितनी भी सीट है, ऑल इंडिया में जितनी भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज है उन सब पे 100% सीट पे सभी बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं। 100% बीएचएमएस सीट एनआईएच वेस्ट बंगाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने भी देखा है कि अगर आपको बीएचएमएस करना है तो इस मेडिकल कॉलेज से कीजिएगा। यहाँ पे 100% सीट पे आपको काउंसलिंग मिलेगी और आपका नॉमिनेशन सीट को छोड़ के बाकी सारी सीट आपको काउंसलिंग में मिलेगी। फिर 50% बीयूएमएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में 50% सीट पे यहाँ पे आपको काउंसलिंग मिलेगी, और 50% बीएमएस और बीएचएमएस ये एनईआईए एंड एच शिलोंग में आपको मेडिकल कॉलेज में 50% सीट मिलेगी। फिर लास्ट में बोलते हैं कि अगर मैं बात करूं स्टेट की, स्टेट में वही रूल है जो एमबीबीएस में है कि 85% सीट पे आपको क्या मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाने का मौका मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अदर स्टेट में बात करूं तो अपन 50% सीट पे वहां पे जा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑल स्टेट में। और अगर आप बात करना चाहो कि स्टेट की काउंसलिंग, तो स्टेट की अलग अलग आयुष काउंसलिंग कराते हैं, उसकी वेबसाइट आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, ये तो बात हुई कहां पे, ऑल इंडिया काउंसलिंग की और स्टेट काउंसलिंग की। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है, क्या वो एमबीबीएस के पैरेलल चलती है, क्या वो इसके बाद में होती है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आपका जो आयुष का जो काउंसलिंग है वो नीट के रिजल्ट के 1 महीने के बाद में, मतलब अगर आज नीट का रिजल्ट आया तो 1 महीने बाद में आपकी आयुष की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। या फिर अपन क्या बोलेंगे कि जो नीट की जो काउंसलिंग है, जो एमबीबीएस की जो काउंसलिंग है, उसका जो चॉइस फिलिंग होने के बाद में जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। जनरली ऐसा ही होता है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है पर जनरली ऐसा ही करते हैं। अपन ये मान सकते हैं कि 1 महीने बाद में, रिजल्ट के 1 महीने बाद में आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में अपन फी की बात करते हैं, भाई पैसे लगेंगे यहाँ पे, तो 2 टाइप की फी होगी, एक आपको वापस मिल जाएगी, एक आपको वापस नहीं मिलेगी। तो नॉन रिफंडेबल फी में आपको रजिस्ट्रेशन फी बोलते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फी आपको वापस नहीं मिलेगी। इसमें आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे बेटा जी नेशनल इंस्टीट्यूट हो, इनमें कैटेगरी वाइज आपको मैंने फीस बता रखी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी लगेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए लगेंगे,
डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा, ये आपको वापस नहीं मिलने वाली है। उसके बाद में रिफंडेबल सिक्योरिटी फी बोलते हैं। रिफंडेबल मतलब आपको वापस मिल जाएगी, जैसे आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो आपको वापस मिल जाएगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 10,000 रुपए आपको सिक्योरिटी फी देनी पड़ेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10,000 रुपए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 50,000 रुपए सिक्योरिटी फी देनी पड़ेगी आयुष काउंसलिंग में। उसके बाद में मैंने बात कर रखी है यहाँ पे, क्या नीट में जैसे एमबीबीएस में आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, लास्ट राउंड, मॉपअप राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड चलता है, क्या वैसा ही चलता है? तो हाँ, वैसा ही कुछ चलता है। फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी कॉलेज का अलॉटमेंट उसी प्रोसेस में होता है। यहाँ पे मैंने आयुष की जो काउंसलिंग है उसका जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कितनी मेडिकल कॉलेजेस अपने ऑल इंडिया में है, बीएमएस की, बीएचएमएस की, बीएसएमएस की और बीयूएमएस की, तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये कॉलेजेस का नंबर है, ऑल इंडिया में इतनी कॉलेजेस है। ये यहाँ पे 495 है, क्या है 495 बीएमएस की कॉलेज है ऑल इंडिया में, 268 क्या है बीएचएमएस की और बीयूएमएस की 56 और बीएसएमएस के 15 मेडिकल कॉलेजेस है ऑल इंडिया में। ये मैंने मेडिकल कॉलेज का नंबर लिखा है, ये कोई यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, मेडिकल कॉलेज का नंबर है। इतनी मेडिकल कॉलेज अपने पास में है ऑल इंडिया में। उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा? क्या प्रोसेस वैसा ही होता है जैसे नीट में होता है? हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या होगा? पहला रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फी के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल फी आपको यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। थर्ड स्टेप होगा चॉइस फिल करना और लॉक कर देना सीट को कि हाँ मैंने ये फाइनली चॉइस फिलिंग कर दी, ये मैंने सीक्वेंस भर दिए। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ इस फला फला मेडिकल कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ है। और फाइनली आपको जिसका इंतजार था बेसब्री से, वो मेडिकल कॉलेज को जाने, उस मेडिकल कॉलेज में जाने का आपको मौका मिल जाएगा, आप उसमें रिपोर्टिंग कर जाओगे। ये बातें थी इसकी प्रोसेस की। लास्ट में मैंने ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रख रखी है, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ये एक मैंने फिर से आइडियाज लगाया है और ये फिर से मैंने नीट का, और ये दोबारा से नीट का एग्जाम हुआ उसके बेसिस पे और 2-3 साल के डाटा के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाया फिर से। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी बीएमएस यहां तक मिला है, यहां तक मिलेगा, बीयूएमएस यहां तक मिलेगा और बीएचएमएस यहां तक मिलने वाला है। आप यहां से मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा कि यहां से आपको मेडिकल कॉलेज ये मिल जाएगा। ठीक है क्या? ये मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर ये कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर वेरी करती है तो आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।